हम लोगों ने अपनी बात शीर्ष नेतृत्व के पास, जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व हैं, जो भी हम लोग से डायलॉग कर रहे हैं, उनके पास हम लोगों ने अपनी बात रख दी है। कहावत है कि राजनीति में ना किसी का कोई दोस्त होता है और ना किसी का कोई दुश्मन होता है। इसलिए हम लोग अपने जो हमारा अपना विचार था, जो जिससे हम लोगों ने एनडीए के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको जिससे अवगत कराया है, उस पर हम लोग अडिग हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के संरक्षक जीतन राम मांझी ने दिल्ली में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। बता दें कि इस बैठक के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में मौजूद रहे। बता दें कि बैठक समाप्त होने के बाद जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ने साफ साफ कहा कि हमने अपनी बात पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रख दी है। हमारी मांग पर हम लोग अडिग हैं कि जो हमारी मांग को जीतन राम मांझी जी ने पहले कहा है, उस पर आज भी हम कायम है। अगर हमारी मांग को नहीं माना जाता है तो हमारे पास विकल्प खुले हुए हैं। राजनीति में कोई भी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। पहले सुनिए जो जेपी नड्डा से जीतन राम मांझी की बैठक समाप्त होने के बाद उनके पार्टी के प्रधान महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पांडे क्या कुछ कह रहे हैं। राजेश जी, ये बताइए, अभी मांझी की मुलाकात की है, क्या कहा है उन्होंने? देखिए, राजनीति में और चुनाव की जब परिस्थिति होती है तो वार्तालाप का दौर तो खुला ही होता है और वार्तालाप लंबी चलती है और अभी और चलेगी। हम लोगों ने अपनी बात शीर्ष नेतृत्व के पास, जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व हैं, जो भी हम लोग से डायलॉग कर रहे हैं, उनके पास हम लोगों ने अपनी बात रख दी है। जो भी बात था उसको हम लोगों ने उनके सामने रख दिया है। विकल्प हमारे पास खुले हैं, सभी विकल्प खुले हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक पुरानी कहावत है कि राजनीति में ना किसी का कोई दोस्त होता है और ना किसी का कोई दुश्मन होता है। इसलिए हम लोग अपने जो हमारा अपना विचार था, जो जिससे हम लोगों ने एनडीए के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको जिससे अवगत कराया है, उस पर हम लोग अडिग हैं। विचार क्या था? कितनी सीट की डिमांड है? कितनी सीटें मांग की? अब देखिए, हर बात तो वो हर कैमरा पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जहां कहना था वहां हम लोगों ने कह दिया है और बहुत जल्द इसका रिजल्ट आप लोग को मिल जाएगा। उधर से क्या कहा गया? बीजेपी हाईकमान की तरफ से क्या कहा गया राजेश पांडे जी? ये विचार चल रहा है, बहुत जल्द आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपने सुना, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के प्रधान महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पांडे ने साफ तौर पर कहा कि जेपी नड्डा से जब मुलाकात हुई तो जीतन राम मांझी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने अपनी बात शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रख दी है। अब उनकी बात को अगर माना जाता है तब ससम्मान गठबंधन में नहीं रहेंगे, नहीं तो इसके बाद हमारे पास विकल्प खुले हुए। राजनीति में कोई भी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। बता दें कि सूत्रों की माने तो बीजेपी जीतन राम मांझी को 7 सीट देना चाहती है एनडीए में, जबकि जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी का मानना है कि कम से कम डबल डिजिट में तो ये संख्या रहनी ही चाहिए। और जीतन राम मांझी लगातार मांग करते रहे हैं कि हमारी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल दिलाने के लिए कम से कम 8 से 9 सीट पर जीत जरूरी है। ऐसे में अगर 15 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे तो ही इस पर जीत संभव है। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।